मशीन पर गए तो उनका हार्ट बीट नहीं बता रहा था, फिर पीएमसीएच उनको रेफ़र किया गया। लेकिन उन्होंने भी बात कहा कहीं भी कोई खून का धब्बा, कोई खून का दाग या मारपीट की निशान नहीं थी। और बाकी मौत पे सियासत बीजेपी पहले से करती आ रही है। बीजेपी पे जो लाठीचार्ज हुई उसके बाद बीजेपी धरने पर बैठी है और ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं सतीश दास जी जो कि आरजेडी के विधायक हैं। इनसे बात करते हैं। बीजेपी तो धरने पर बैठी है, बोल रही है कि प्रशासन के लाठी से उनकी मौत हुई है। देखिए, बीजेपी का झूठ बेनकाब हो गया है। जब पटना एसएसपी और पटना डीएम का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें सारी बात की पुष्टि की गई, सीसीटीवी कैमरे के भी निकाल करके उनको दिखाया गया कि वो छज्जू बाग तरफ जा रहे थे और फिर उधर रिक्शे से फिर आते हैं और बगल के तारा अस्पताल में उनको भर्ती कराए जाते हैं। और उसके बाद उनके परिजन ही बोलते हैं कि मशीन पर गए तो उनका हार्ट बीट नहीं बता रहा था, फिर पीएमसीएच उनको रेफ़र किया गया। लेकिन उन्होंने भी बात कहा कहीं भी कोई खून का धब्बा, कोई खून का दाग या मारपीट की निशान नहीं थी। और बाकी मौत पे सियासत बीजेपी पहले से करती आ रही है और अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का उनको इंतज़ार करना चाहिए। ठीक है, बोल रही है कि सरकार और प्रशासन दोनों मिल चुकी है। नहीं, सरकार और प्रशासन तो एक ही चीज़ है ना, उनको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो सरकार और प्रशासन विधि सम्मत कार्रवाई करती है और सरकार में तो 17-18 साल लगातार बिहार में रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने तो जब विधानसभा में हम लोगों को पीटा गया था, उठा के फेंका गया था, हेड इंजरी हुई थी, वो रिब्स टूटा था, तो हम लोग तो इस तरीके का हरकत नहीं कर रहे थे। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे और लड़ रहे और जनता को हम लोग, जनता अगर इनके लड़ाई आंदोलन में सच्चाई है तो जनता के बीच में जाए, जनता मालिक है, जनता तय करेगी। जेपी नड्डा के द्वारा 5 संसदीय कमेटी बनाई गई है आप लोगों पे जांच के लिए, बिहार सरकार के जांच के लिए। जेपी नड्डा कोनो संस्था है? जेपी नड्डा एक भारतीय जनता पार्टी बड़का झूठा पार्टी के अध्यक्ष है और जेपी नड्डा 5 मौत पर जो टीम भेजे हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी सर्जन और एमबीबीएस का ग्रुप है? एमबीबीएस और सरकार अपने तरीके से काम कर रही है, तो जेपी नड्डा और भारतीय जनता पार्टी का पुराना संस्कार रहा है लाश पे राजनीति करना, वो कर रहे हैं। बिहार की जनता समझ रही है कि उनको नौकरी का जो सवाल था, वो नौकरी वैकेंसी निकले हैं, सारे लोग तैयारी में लगे। एक भी स्टूडेंट, एक भी शिक्षक आए थे क्या? वो तो खुद ही कर रहे, कोई शिक्षक नहीं आए। तो भाई किसके लिए आंदोलन कर रहे थे? कोई बेरोजगार नहीं आए, तो बेरोजगार जाने की रोजगार बिहार सरकार ही दे सकती है। नरेंद्र मोदी की सरकार से रोजगार का उम्मीद नहीं रखा जा सकता है, जो 2 करोड़ का झांसा दे करके और 18 करोड़ उनकी नौकरियां छीन ली। अगर वो झांसा नहीं देते तो उनके झांसा में लोग नहीं आते। तो ये जुमलेबाज, झूठबाज और बीजेपी का मतलब तो देश में लोग जान रहा है। बी से भारतीय और जे से जोड़ तोड़ और पी से पार्टी, भारतीय जोड़ तोड़ पार्टी के लोग हैं। अगर कहीं जनता ने इनको नकारा तो फिर बैक दरवाजे से सरकार में आते हैं। महाराष्ट्र उसका उदाहरण है। आपने देखा था कि कर्नाटक में उसी तरीके से सरकार बनाया, जो जनता ने फिर से उसको नकार करके अब वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी। मध्य प्रदेश में भी चोर दरवाजे से सरकार बनाई गई। तो जहाँ भी है वो पिछले दरवाजे से सरकार बनाने में विश्वास रखते हैं। 2024 के चुनाव में इसका खामियाजा, इस मौत का खामियाजा भरना पड़ेगा, बोल रहे हैं बीजेपी। 2024 में तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी नहीं टिकेगी। कहीं लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। देश का आम आवाम, गरीब, पिछड़ा, दलित, अक़लियत, देश का पहलवान, देश का जवान, देश का किसान, सब गोलबंद हो गया है। देश का पहलवान, देश का किसान और देश के जो जितने भी गरीब शोषित लोग हैं वो सब कहीं ना कहीं एकजुट हो गए हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी को हटाने के प्रयास में काफ़ी लगे हुए हैं। और भी क्या कुछ कह रहे थे सतीश दास, आपने इस वीडियो में सुना। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए साइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।